वेलकम टू माय वीडियो। आज वास्तुशास्त्र में हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र और ज्योतिष की। यह ब्रह्मांड विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों का मिश्रण है और वास्तुशास्त्र तथा ज्योतिष दोनों ही इन ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वास्तुशास्त्र पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जबकि ज्योतिष ग्रहों की चाल और उनकी प्रभावशाली शक्तियों पर केंद्रित होता है। जब इन दोनों का समुचित तालमेल होता है तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। हर दिशा का अपना एक स्वामी ग्रह होता है जो उस दिशा से जुड़े कार्यों को प्रभावित करता है। पूर्व दिशा सूर्य से प्रभावित होती है, जिससे यह ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम दिशा शनि से जुड़ी होने के कारण गंभीरता और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है जो धन और समृद्धि को प्रभावित करती है, जबकि दक्षिण दिशा मंगल ग्रह से संबंधित होकर साहस और ऊर्जा प्रदान करती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो तो वास्तु दोष उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे यदि राहु केतु की स्थिति अशुभ हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं यदि गुरु या शुक्र उचित स्थान पर न हो तो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार का स्थान व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करता है। यदि यह सही दिशा में हो तो परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, अन्यथा विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जबकि दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में होने से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। घर में मंदिर का स्थान भी ग्रहों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में पूजा कक्ष रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिशा देवताओं की दिशा होती है। गलत दिशा में मंदिर स्थापित करने से मानसिक अशांति और पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा पूजा स्थल को साफ और स्वच्छ रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। सोने की दिशा भी ग्रहों की ऊर्जा को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोता है तो चंद्र और बुध ग्रह कमजोर हो सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव और अवसाद बढ़ सकता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से शनि और मंगल का संतुलन बना रहता है, जिससे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। किचन की स्थिति भी वास्तु और ज्योतिष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला यह स्थान दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि किचन गलत दिशा में बना हो तो यह पारिवारिक संबंधों और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से मंगल और सूर्य ग्रह के दोषों को कम करने के लिए किचन का वास्तु सही रखना आवश्यक है। घर में रखे गए दर्पण भी जीवन पर प्रभाव डालते हैं। वास्तु और ज्योतिष दोनों के अनुसार बेडरूम में बेड के सामने दर्पण रखना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इससे राहु और चंद्र से जुड़े दोष उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव और नींद से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। सही स्थान पर दर्पण रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर के केंद्र स्थान को ब्रह्मस्थान कहा जाता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इसे खाली और स्वच्छ रखना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में प्रवाहित हो। यदि इस स्थान पर भारी सामान रखा जाए तो यह गुरु और शनि से जुड़े दोष उत्पन्न कर सकता है, जिससे जीवन में बाधाएं बढ़ सकती हैं। बच्चों के अध्ययन कक्ष का वास्तु भी उनकी शिक्षा पर प्रभाव डालता है। पूर्व या उत्तर दिशा में अध्ययन कक्ष रखना बुध और गुरु ग्रह की सकारात्मकता को बढ़ाता है, जिससे बच्चे की एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा में अध्ययन कक्ष होने से आलस्य बढ़ सकता है और पढ़ाई में बाधाएं आ सकती हैं।
घर के रंग भी ग्रहों की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जैसे हरा रंग बुध ग्रह को मजबूत करता है, जिससे तर्कशक्ति और संवाद कौशल में सुधार होता है। लाल रंग मंगल से जुड़ा होता है, जो ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सफेद रंग चंद्रमा से जुड़ा होने के कारण मानसिक शांति प्रदान करता है, जबकि नीला रंग शनि से संबंधित होकर स्थिरता और संयम बढ़ाता है। घर के प्रवेश द्वार के पास तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और बृहस्पति ग्रह की सकारात्मकता को बढ़ाता है। यदि घर में तुलसी नहीं हो तो गुरु ग्रह कमजोर हो सकता है, जिससे शिक्षा और आध्यात्मिकता में बाधाएं आ सकती हैं। व्यक्तिगत कुंडली में शनि का प्रभाव यदि नकारात्मक हो तो घर में लोहे की अधिकता न रखें। ज्यादा लोहे की वस्तुएं राहुकेतु के प्रभाव को बढ़ा सकती हैं, जिससे जीवन में संघर्ष और बाधाएं आ सकती हैं। इसके बजाय लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करना अधिक शुभ माना जाता है। विवाह से संबंधित समस्याओं के लिए भी वास्तु और ज्योतिष के उपाय महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो बेडरूम में हल्के गुलाबी या सफेद रंग का उपयोग करना लाभदायक होता है। इसके अलावा बेड को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना रिश्ते में मजबूती लाता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार घर में पानी का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। यदि जल स्रोत गलत दिशा में हो तो यह चंद्रमा और शुक्र ग्रह के दोष उत्पन्न कर सकता है, जिससे पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। उत्तर पूर्व दिशा में जल स्रोत रखना सबसे शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो तो घर में अधिक लाल रंग का उपयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी की उपासना और वास्तु दोषों का निवारण करने से मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। धन के स्थायित्व के लिए घर की तिजोरी का स्थान उत्तर दिशा में रखना चाहिए। यह दिशा कुबेर की मानी जाती है और इस स्थान को साफ और व्यवस्थित रखने से आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। यदि तिजोरी गलत दिशा में हो तो धन की हानि हो सकती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से कपूर और गुग्गुल का धुआं करना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और राहु केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। इसके अलावा घर में हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी वास्तु दोषों का निवारण होता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो तो मुख्य द्वार पर लाल रंग का उपयोग करना लाभदायक होता है। इसके अलावा सुबह सूरज की पहली किरण को घर के भीतर आने देना चाहिए, जिससे जीवन में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्रकार वास्तु और ज्योतिष का संतुलित उपयोग करके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाया जा सकता है। सही दिशा, सही रंग और सही ऊर्जा प्रवाह से न केवल व्यक्ति की कुंडली में सुधार होता है, बल्कि पूरे घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए वीडियोस जब भी यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक्स। बाय। टेक केयर।